बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मद व अला अहलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन और मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। ये जो दुआ है ये जो ज़ियारत है बाउनवान इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, ये मफ़ातिहुल जिन्नान में मफ़ातिहुल जिन्नान जो शेख अब्बास क़ुम्मी अलैहिर्रहमा की मुरत्तब करदा किताब है उसमें उससे माखूज़ है, जिसके दो हिस्से हैं बेसिकली। पहला हिस्सा मारफती है, दूसरा हिस्सा एतक़ादी है। वैसे तो दोनों ही मारफती हैं, लेकिन एक ज़ाहिरी तक़सीम के एतबार से मारफत इमामी और मारफत एतक़ादी। इस ज़ियारत की ख़ुसूसियत यह है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने इसे सूरह साफ़ात आयत नंबर 130 के ज़िमन में तालीम फरमाया। सूरह साफ़ात आयत नंबर 130 क्या है? सलामुन अला एल यासीन, के सलाम हो आले यासीन पर। उसके ज़िमन में इमाम ने इस ज़ियारत को तालीम करा है, जिसके मुखातिब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम हैं, इमाम ज़मान। और इस ज़ियारत के शुरू में इमाम अलैहिस्सलाम के मुख्तलिफ़ अलक़ाबात को बयान किया गया, जिनमें से बाज़ अलक़ाबात उनके मनसबी हैं और बाज़ खुसूसी हैं। मनसबी यानी जो उनके मनसब से मुताल्लिक़ हैं, मसलन वो बाबुल्लाह हैं, वो खलीफ़तुल्लाह हैं। खलीफ़तुल्लाह यानी खुदावंद आलम का नुमाइंदा या खुदावंद आलम का जानशीन या खुदावंद आलम का नायब। जब खुदावंद आलम ने इंसानों को इख्तियार दिया तो उस इख्तियार को खुदा के मुताबिक ढालने की ज़रूरत थी, और उसके लिए इंसान को किसी न किसी कानून की भी ज़रूरत थी। कोई कानून होगा, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, तभी तो इंसान उसके मुताबिक अमल करेगा, अपने इख्तियार को उन रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक ढालेगा। तो खुदा ने इंसान के लिए एक कानून मुरतब किया, और कानून को भेजने के लिए जिसे खुदावंद आला ने बीच में मीडियम बनाया या बीच में वसीला वास्ता बनाया, उसे खलीफ़तुल्लाह का उन्वान दिया गया। अच्छा, यहाँ जब हम शरीयत या पुरानी इस्तिलाह में खलीफ़तुल्लाह इस्तेमाल करते हैं तो ये खलीफ़तुल्लाह बिलख़ुसूस है इमाम के लिए, यानी खलीफ़तुल्लाह कहें या इमाम अन्नास कहें, दोनों का मानी एक ही है। यानी खलीफ़तुल्लाह बिलजहद से मुराद फ़क़त व फ़क़त आइम्मा अलैहिमुस्सलाम है, यानी हज़रत आदम से और इमाम ज़मान तक जितने भी अल्लाह ने आइम्मा मुक़र्रर किए हैं। तो इस एतबार से जो पहला इमाम खुदावंद ने मुरतब किया था, वो मुक़र्रर किया था, बोलते आदम अलैहिस्सलाम थे। यानी फरमाया इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ खलीफ़ा, कि मैं ज़मीन पे खलीफ़ा करार दे रहा हूँ। ये खलीफ़ा क्या है? जो खुदावंद आलम के दीन को ना सिर्फ़ ये कि नबी होने के उन्वान से पहुँचाने वाला है, बयान करने वाला है, बल्कि इमामत के उन्वान से राइज करने वाला भी है, हिफाजत करने वाला भी यही है। तो खलीफ़तुल्लाह ये इनका लक़ब मनसबी है, इनका मनसब है कि ये खुदावंद आलम के नायब हैं, जानशीन हैं। खुदावंद ने अपना इख्तियार इनको दिया है वर्टिकल गिराफ की सूरत में, यानी अपना इख्तियार इनको अता फ़रमाया है तशरीई उन्वान से, तकवीनी उन्वान से भी। यानी खुदावंद ने फरमाता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारा वली है, व रसूलहु, और उसने अपनी विलायत दी है रसूल अल्लाह को, वल्लज़ीना आमनु, और उन लोगों को जो ईमान लाए। और फिर उनकी ख़ुसूसियत क्या है कि वो रुकू में ज़कात देते हैं। उनको अल्लाह ने विलायत रसूलुल्लाह के बाद उन्हीं से मुंतकिल की है। तो ये विलायत खुदावंद आलम की दी हुई है, खुदावंद आलम की अता करता है, किसको? खलीफ़तुल्लाह को। और क्योंकि खलीफ़तुल्लाह विलायत इलाहिया का हामिल है, खुदावंद आलम का जानशीन है, लिहाजा खुदा तक पहुँचने का जो दरवाज़ा है ऑटोमेटिकली वो यही बनता है। यानी खुदावंद आलम की रज़ा अगर किसी को चाहिए या खुदावंद आलम का क़ुर्ब किसी को चाहिए, तो इमाम ज़माना की या अपने वक्त के इमाम की मार्फत के बग़ैर, उससे साथ के बग़ैर, उसकी मदद व नुसरत के बग़ैर, उसकी मार्फत के बग़ैर मुमकिन नहीं है। इसीलिए अल्लाह के रसूल की वाज़ेह हदीस है कि जिसने अपने ज़माने के इमाम की मार्फत हासिल नहीं की वो जahiliयत की मौत मरा। क्योंकि अगर इमाम की मार्फत हासिल नहीं करेगा तो ज़ाहिर सी बात है उसकी अताअत भी नहीं करेगा। जब अताअत ही नहीं करेगा तो खुदावंद आलम की मर्ज़ी को कहाँ से हासिल करेगा? क्योंकि हमने भी यहाँ पे ज़ियारत में पढ़ा कि दलील इरादत, कि अल्लाह के इरादे की दलील हैं, रहनुमा हैं। यानी अल्लाह का इरादा क्या है, इसे जानने का वाहिद वसीला कौन है? हुज्जत खुदा। अगर हुज्जत खुदा को पहचानता ही नहीं होगा तो खुदावंद आलम के इरादे तक भी नहीं पहुँचेगा। जब खुदा के इरादे तक नहीं पहुँचेगा तो बज़ाहिर तो यकीनन उसकी रज़ा भी हासिल नहीं कर सकेगा। इस
तरह बहुत सारे अलक़ाबात इमाम अलैहिस्सलाम के जो इसमें बयान हुए हैं वो उनके अलक़ाब मनसबी हैं, लेकिन बाज़ अलक़ाब उनके अलक़ाब खुसूसी हैं, यानी सिर्फ उन्हीं को अता हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो दीगर आइम्मा को हासिल नहीं है, इमामों को हासिल हैं, लेकिन उसका जो मिज़ाक़ खुसूसी है वो इमाम ज़मान है। मसलन जैसे अमीरुल मोमिनीन है, वो सिर्फ इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए मंसूब है। इसका ये मतलब नहीं कि बाकी आइम्मा अमीरुल मोमिनीन नहीं है, नहीं, वो हैं, लेकिन खुसूसियत इस उन्वान से इमाम अली अलैहिस्सलाम को हासिल है कि वो अमीरुल मोमिनीन है। इसी उन्वान से कई सारे अलक़ाबात इमाम ज़मान के ऐसे हैं जो सिर्फ इमाम ज़मान को बिलखुसूस हासिल हैं, जो इस ज़ियारत में इमाम ने तालीम किए। जैसे वो बक़ियतुल्लाह हैं, यानी खुदावंद आलम का बचाया हुआ, खुदावंद आलम का बाकी रखा हुआ, किसके लिए? मुअमिनीन के लिए। बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुअमिनीन, सूरह हूद की आयत है, आयत नंबर 86 कि अल्लाह का बक़िया तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है अगर तुम सब साहिबान ईमान हो। इस तरह से इमाम का लक़ब वअदल्लाह, ये खुदावंद आलम का वादा। दीगर आइम्मा भी खुदा के वादा हैं, लेकिन इमाम ज़मान को इस उन्वान से खुसूसियत हासिल है, क्योंकि अल्लाह ने जब कुरान में सूरह तौबा आयत नंबर 32 और 33 में फरमाया कि युरीदूना अय्युत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला अय्युतिम्मा नूरहु वलौ करिहल काफ़िरून। फिर फरमाया अल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून, कि अल्लाह ने अपने नूर को मुकम्मल करना है, तमाम करना है, अगरचा कुफ़ार को बुरा लगे, ये खुदावंद आलम का इरादा है। और फिर फरमाया कि अल्लाह ने अपने रसूल को दीन मुबीन, दीन हक़ के साथ भेजा, हिदायत के साथ भेजा, ताकि उसे तमाम अदियान पर गलबा अता करे, चाहे मुशरिकीन को यानी शिरक करने वालों को बुरा लगे। इसका मतलब कि वो जो वहाँ पे वलौ करहल काफिरून इस्तेमाल किया, पे वलौ करहल मुशरिकून इस्तेमाल किया, यानी वो जो इख्तिलाफ़ है जिन लोगों को खुदा के नूर के कमाल से वो हैं जो इनकारी हैं, सिरे से इमामत के या दीन के इनकारी हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है कि इमाम अलैहिस्सलाम का अगर वजूद दुनिया में ज़ाहिर हो जाए, क्योंकि इसकी वजह से उनका कुफ्र ख़तरे में है। नेज़ फिर अगला मसला उनका है जो शिरक के हामिल हैं, कि अगर इमाम अलैहिस्सलाम आएंगे तो तो ज़ाहिर सी बात है कि इमाम अलैहिस्सलाम दीन इलाही को कुफ्र के मुकाबले पे नाफिज़ करेंगे। जब वो नाफिज़ करेंगे तो जितना भी मुशरिकाना निज़ाम है वो उसके मुकाबले पे टिक नहीं पाएगा। तो अगला मसला कि इनका है उनके ज़ुहूर से मुशरिकीन को, क्योंकि अगर इमाम अलैहिस्सलाम आएंगे तो मुशरिकीन का निज़ाम चल नहीं पाएगा। वो शिर्क किसी भी किस्म का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान ज़बान से कहे कि मैं फ़लाँ को खुदा मानता हूँ, नहीं, एक इंसान खुदा को मान सकता है, लेकिन अगर उसमें अपना हिस्सा जानता है, जैसे हमारे यहाँ बाज़ मकाते फ़िक्र इज्तिहाद बिल राय के कायल हैं, कि अपनी राय से फ़तवा देने के कायल हैं, कि अगर कहीं कुरान और सुन्नत में फ़तवा ना मिले तो वो अपनी राय से फ़तवा दे देते हैं। तो ये अपना इख्तियार उसमें समझ रहे हैं, उस फतवे में, उस दीन इलाही में, तो ये इख्तियार भी शिर्क ही है। खुदावंद आलम के किसी भी अमर में अपना हिस्सा या किसी का भी हिस्सा समझना शिर्क है, और शिर्क के नतीजे में हमेशा कानून वजूद में आता है। अगर कोई शिर्क है तो उसके नतीजे में कोई ना कोई रस्म वजूद में आएगी। मसलन अगर कोई बुत बनाए तो उसके नतीजे में ज़ाहिर सी बात है उसकी इबादत वजूद में आएगी। अगर कोई और चीज़ बनाई है तो उसके नतीजे में यकीनन कोई ना कोई कानून, कोई ना कोई तरीक़ा, कोई ना कोई रस्म ज़रूर वजूद में आएगी। तो इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर से वो तमाम मरासिम, तमाम क़वानीन ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया वलौ करहल काफ़िरून पहले, फिर वलौ करहल मुशरिकून, के शिर्क के तमाम निज़ाम इमाम के ज़ुहूर से ख़त्म हो जाएंगे। इस वजह से इमाम अलैहिस्सलाम अल्लाह का वादा है, यानी ये वादा फ़कत व फ़कत इमाम ज़माना के ज़ुहूर ही से पूरा हो सकता है, क्योंकि दीगर आइम्मा के अदवार में एक तो तमाम आइम्मा इमामत का सिलसिला जारी था, ख़त्म नहीं हुआ था। तो युरीदूना अय्युत्फ़िउ नूरल्लाहि की आयत मुकम्मल, यानी तमाम नहीं हुआ, नूर का सिलसिला तमाम नहीं हुआ था, कहीं पर रुका नहीं था बल्कि जारी था। लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम के बाद ये जो नूर का सिलसिला ये जारी नहीं होगा बल्कि ख़त्म हो जाएगा, रुक जाएगा, फिर यौम क़यामत, यौम बेअसत है। और दूसरा कि इमाम दीगर आइम्मा को हुकूमत नहीं मिली, खिलाफत ज़ाहिरी तौर पर से हुकूमत को खिलाफत का नाम दिया गया, वो ज़ाहिरी तौर पर दीगर आइम्मा को हासिल नहीं हुई, तो वो दीन को तमाम दुनिया में राइज नहीं कर सके, दीन को तमाम दुनिया में फैला नहीं सके। जितना वो कर पाए हुकूमत के बिना उन्होंने उतना किया, और हुकूमत के लिए साथ में कोशिश भी करते रहे, लेकिन बज़ाहिर दीन को गालिब दुनिया पर नहीं हो पाया, क्योंकि लोग इस तौर पे आमादा नहीं थे। लेकिन इमाम ज़माना के दौर में लोग भी आमादा होंगे, दूसरा इमाम भी आखिरी हैं, तो अब इमाम अलैहिस्सलाम दीन को तमाम अदियान पर ज़ाहिर यानी गालिब कर देंगे। और इस वजह से इमाम को अल्लाह ने वादल्लाह, अल्लाह का वादा होने का लक़ब हासिल है, जो किसी दूसरे इमाम को
बिलखुसूस हासिल नहीं है। इसी तरह दीगर अलक़ाबात इमाम के जो बिलखुसूस उन्हीं से मुताल्लिक़ हैं। और बाज़ अलक़ाब ऐसे हैं जो तमाम आइम्मा के उमूमी इसमें बयान हुए, मसलन अव्वलु अंतुम अव्वलु वल आखिर, कि आप सब अव्वल हैं और आप सब आखिर हैं। इसकी वजह क्या है कि खिलकत को दरमियान में हिदायत हासिल करने के लिए, फ़ैज़ इलाही हासिल करने के लिए एक वसीले की ज़रूरत होती है। बग़ैर वसीला जो एक नाक़िस खिलकत है वो फ़ैज़ मुतलक़ को हासिल नहीं कर सकती। तो उसे दरमियान में ऐसे वसीले की, ऐसी मखलूक की ज़रूरत है कि जो वहाँ से ले और यहाँ पर मुंतकिल करे। इसलिए आइम्मा ने अपने आप को, और कुरान ने इनको उम्मत वस्ता कहा है, इन दरमियान की उम्मत। एक गिरोह अल्लाह ने खल्क़ किया अंबिया और आइम्मा का जो दरमियान का गिरोह है, यानी वहाँ से लेता है और यहाँ पर मुंतकिल कर देता है। तो इस उन्वान से इनका पहले होना ज़रूरी है। लेकिन आखिर से क्या मुराद है? आखिर से मुराद यह है कि अगर इस दुनिया में कोई एक इंसान भी बच गया और उसको इमाम नसीब नहीं हुआ तो उसके पास ये हुज्जत होगी कि मेरे पास इतने लम्हों के लिए इमाम नहीं था, लिहाजा मैं उन लम्हों में गुमराह हो गया या तेरी मसलियत नहीं समझ सका। तो खुदावंद आला ने जब मखलूक से पहले इमाम को रखा तो मखलूक के बाद भी इमाम को रखेगा। जब अल्लाह ने पहला इंसान खल्क़ किया वो कौन थी? हज़रत हव्वा। तो उनसे भी पहले हज़रत आदम को वजूद दिया कि इन्नी जाइलुन फ़िल अर्द खलीफ़ा, कि मैं ज़मीन में अपना खलीफ़ा बना रहा हूँ, ताकि वो पहला इंसान भी हुज्जत खुदा से खाली न रहे। इसी तरह जब तक कोई एक इंसान भी बाकी है, इमाम का होना ज़रूरी है। इसीलिए इमाम सादिक़ फरमाते हैं कि अगर इस दुनिया में 2 अफराद भी रह जाएँ तो उनमें से एक इमाम होगा, दूसरा मामूम होगा। यानी हर हाल में इमाम का होना ज़रूरी है। इस उन्वान से वो अव्वल भी हैं और वो आखिर भी हैं। दूसरा हिस्सा इसका जो इस ज़ियारत का है वो क्या है? इसमें एतक़ादात की तज़कीर की गई है, यानी दोबारा याद दहानी कराई गई है। अगर कोई जानना चाहता है कि एतक़ाद तशय्यो क्या हैं, शिया किन चीज़ों में मानते हैं, तो ये ज़ियारत बेहतरीन वसीला है कि इंसान को वो तमाम चीज़ें पता चल जाएंगी कि जिनमें शिया एतक़ाद बेस करते हैं। सबसे पहले अल्लाह की गवाही, फिर रसूलुल्लाह की गवाही, फिर अमीरुल मोमिनीन की और दीगर आइम्मा की गवाही, फिर क़यामत की और मौत के बाद के तमाम मराहिल की गवाही इसमें मौजूद है। और आखिर में इस ज़ियारत में एक अहद है कि मेरी नुसरत आपके लिए आमादा है और मेरी मवद्दत आपके लिए खालिस है, यानी आप सब के लिए खालिस है। क्योंकि अगर हम कोई इंसान इमाम को पहचानता भी हो और तमाम एतक़ाद पर ईमान भी रखता हो लेकिन उसके साथ अमल ना हो तो वो अक़ीदा इंसान को फ़ायदा नहीं दे सकता। जैसे इसमें था भी कि यौमा ला यनफ़ा, के उस दिन इंसान को फ़ायदा नहीं देगा अगर वो ईमान नहीं लाया। अगर ईमान ही नहीं है सिरे से तब तो बात ही ख़त्म हो गई। लेकिन अगर ईमान है साथ में खैर नहीं है, अमल नहीं है, तो भी इंसान की निजात मुश्किल है। लिहाजा ज़ियारत यासीन बेहतरीन वसीला है अपने आप को इमाम से करीब करने का। आज के दिन इसकी बहुत ज़्यादा ताकीद है, इस वजह से इसको आज के दिन हमने बिलखुसूस रखा। और क्योंकि वक्त ज़्यादा नहीं है तो जितना मुख्तसरन मैं इसको बयान कर सका मैंने इसको करने की कोशिश की। तो ये एक गुजारिश है और एक इल्तिजा है कि इस ज़ियारत को भी हमारे यहाँ राइज होना चाहिए। तो अपने अपने जब आप अपने घरों में इस ज़ियारत को बिलखुसूस आज ज़रूर तिलावत कीजिएगा और इसके मुताल्लिक़ इमाम अलैहिस्सलाम को पहचानने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि आयतुल्लाह अली ख़ामनाई जो कि रहबर मुअज़्ज़म है वो फरमाते हैं कि मारिफ़त इस्तदलाली लाज़िम है, दलील से किसी चीज़ को मानना बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन जो चीज़ इंसान को हरकत में लाती है वो मारिफ़त ईमानी है। यानी अगर इंसान का दिल नहीं जुड़ा हुआ उस ईमान से तो वो मारिफ़त इंसान को हरकत में नहीं लाती है, इंसान से अमल नहीं करवाती, इंसान से इमाम की मदद या इमाम की मवद्दत नहीं कराएगी, क्योंकि वो उसको हरकत में नहीं ला रही। उस पर उन्होंने हज़रत अबू ज़र की मिसाल दी कि जब हज़रत अबू ज़र को इमाम ने, अल्लाह के रसूल ने मुसलमान किया तो उस वक्त उनको दलीलें नहीं सिखाई थी कि अल्लाह इस दलील की बुनियाद पे एक है, अल्लाह उस दलील की बुनियाद पे एक है, मैं इस दलील की बुनियाद पे रसूल हूँ, नहीं, बल्कि उस वक्त जिस चीज़ को उन्होंने कबूल किया था वो मारिफ़त ईमानी थी। यानी उनके क़ल्ब ने इस चीज़ का एतराफ़ कर लिया था कि वाक़ई खुदा ही हक़ है और ये उसके रसूल मुबीन है। लिहाजा वो हरकत में आए और उन्होंने अपने तमाम जो पिछली ख़ताएँ थी, पिछले एतक़ाद थे, उनसे दूरी इख्तियार की। नतीजतन वो ईमान के 90 दर्जे तक पहुँचे। तो अगर हम चाहें तो हम भी इसी तरह से अपने दिल को इमाम से जोड़ने की कोशिश करें। अब अगला सिलसिला इसका सवालों का सिलसिला है।